हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो आज देखेंगे हम जो एल आई सी डब्ल्यू का पेपर हुआ प्री का। ठीक है, उसमें कैसे क्या आए शिफ्ट वाइज देखेंगे हम। शिफ्ट वाइज मैंने प्रॉपर एक एक शिफ्ट का नहीं किया, बट जो मुझे डेटा मिला है चारों शिफ्ट में मेरे दोस्त थे। ठीक है, दो शिफ्ट तीन शिफ्ट में दोस्त थे एंड जो फोर्थ वाला शिफ्ट था उसमें मेरे एक दोस्त का दोस्त था। तो वहां से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो बताते हैं कैसे क्या पेपर रहा है आज का। ठीक है, तो शिफ्ट वन की बात करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें आया था आरसी, पैराजंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस एरर। ठीक है, वर्ड स्वैप, देन फिलर्स आया था, मीन्स क्लोज टेस्ट। ठीक है, देन इनएप्रोप्रिएट वर्ड था एक, और वर्ड यूसेज था। ठीक है, वर्ड यूसेज का मुझे पता नहीं, वर्ड यूसेज शायद दो या तीन थे कुछ तो। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं मेरे दोस्त को। ठीक है, वर्ड यूसेज दो से तीन थे। आरसी थे 8 क्वेश्चंस। ठीक है, पैराजंबल थे 6 क्वेश्चंस। वर्ड स्वैप का भी पता नहीं, वर्ड स्वैप के शायद दो या तीन क्वेश्चंस थे। ठीक है, एंड फिलर्स एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड के 5 थे। ठीक है, 5 + 10, 8 और 6 14 24, और यहाँ से दो तीन करके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये था इंग्लिश का शिफ्ट वन का पेपर। ठीक है, तो शिफ्ट वन थोड़ा मॉडरेट मतलब इजी रहा है। जो इंग्लिश के लिए जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए थोड़ा मॉडरेट रहा है, बट जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, जो एक डेढ़ साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो इंग्लिश इजी था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पैराजंबल का जो सीक्वेंस था, वो जो मेरे दोस्त ने बताया, BDAEFC करके था। ठीक है, BDAEFC था। तो ये था। ठीक है, एंड इंग्लिश इजी था, ज्यादा कुछ एग्जैक्ट हार्ड नहीं था। ठीक है, देन रीजनिंग की बात करते। रीजनिंग में फर्स्ट शिफ्ट में सीलॉग्स आए थे। ठीक है, सीलॉग्स आए थे 3, डायरेक्शन सेंस आए थे 3। ठीक है, देन मिसलिनियस के 3 क्वेश्चंस थे, सीटिंग अरेंजमेंट था। इसके एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर मिलते हैं या इसके पजल्स तो मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, एंड एक स्टैक बेस्ड पजल था। ठीक है, स्टैक बेस्ड शायद 2 पजल्स थे, 8% और एक 9 या 10% कुछ तो, दो 2% में से ये 2 पजल्स थे। ठीक है, एक था स्क्वायर स्क्वायर बेस में इन एंड आउट वाला एक पजल था। ठीक है, इन आउट वाला एक पजल था। देन 3 पैरामीटर वाला एक एचआर, वो जो होता है ना एचआर मार्केटिंग सेल वाला। ठीक है, वो वाला एक पजल था। ठीक है, 3 पैरामीटर वाला एक जो पजल था, एचआर मार्केटिंग सेल्स ऐसा कुछ तो एक था, वो वाला एक पजल था। एंड एक था सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे जो बैठते थे। ठीक है, वो था। तो इसमें कुछ 19 पर्सन आते थे। ठीक है, तो ये था पूरा। और रीजनिंग इजी था, एज सच कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, बात करते हैं क्वांट की। ठीक है, जो क्वांट में लोग बच्चों के अटेम्प्ट्स रहे हैं, मतलब दोस्त मेरे दोस्त के और बाकी बच्चों के, तो उनके 20 अटेम्प्ट्स रहे। ठीक है, तो क्वांट में क्या आया था, क्वांट में जो नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर रहता है बेसिक्स वाला। ठीक है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दो 10 से 12 क्वेश्चंस को पूछते थे। ठीक है, एनी टू 10 से 12 क्वेश्चंस डी आई आते थे दो। ठीक है, 10 to 12 मार्क्स के दो डी आई, ये 10 से 12 मार्क्स के ये। ठीक है, एंड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम 10 to 12 मार्क्स की। ये जो क्वांट था फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट का, थोड़ा हायर लेवल पे था। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों के 20 से 23 के बीच में अटेम्प्ट्स रहे, तो ये थोड़ा हार्ड था। ठीक है, एंड केसलेट जो आई थी, केसलेट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पेपर जो था इसका। शिफ्ट वन का देखेंगे, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं की उन लोगों के लिए मॉडरेट था, बट बहुत सारे लोगों के लिए इजी था। ठीक है, अगर इजी रहता था, अगर इसका वेटेज रहता था, तो बहुत सारे लोगों को कट ऑफ भी निकल जाता था और एग्जाम भी निकल जाता था। ठीक है, रीजनिंग बहुत ठीक था, मतलब एकदम भी हार्ड नहीं था और एकदम भी बहुत इजी नहीं था। ठीक है, जो ये पजल थे, ठीक है, वो थोड़े पजल्स ट्रिकी थे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट भी था, सर्टन लाइन था। ठीक है, कौन थोड़ा ट्रिकी था, इसमें से थोड़ा लेंदी था। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट वाला कौन, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स बहुत कम हुए, अटेम्प्ट्स कम हुए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में बात करेंगे कौन की। कौन में सेकंड शिफ्ट में केसलेट आया था। ठीक है, देन डिया आया था एक, देन बेसिक्स आए थे। बेसिक्स में आप पकड़ लो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, ये तीन में से कोई भी आते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज, एंड क्वालिटी कंपैरिजन जो में भी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो वाले आते थे। एंड वर्ड प्रॉब्लम 10 से 12।
ठीक है। इसमें बस केसलेट आया था इसमें 2 में, ठीक है। और ऐसा सच कुछ हार्ड नहीं था, इसका इजी था, ठीक है। बच्चों के अटेम्प्ट 25 से लेके 28 के बीच में थे, ठीक है। इसमें रीजनिंग की बात करते, शिफ्ट 2 में रीजनिंग में इनइक्वालिटी देखने को मिला हमें। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। देन एक फ्लोर एंड फ्लैट वाला पजल था। देन एक मथ बेस्ड पजल था। एक सर्टन नंबर ऑफ पजल्स था, सर्टन नंबर ऑफ पीपल्स वाला पजल्स था, ठीक है। सर्टन नंबर पजल उसमें 24 पर्सन आते थे, ठीक है। एंड एक बॉक्स पजल था, बॉक्स बेस्ड पजल था। ये सीटिंग अरेंजमेंट में थी, ठीक है, पूरे टोटल। एंड डायरेक्शन सेंस था इसमें भी, ठीक है। डायरेक्शन सेंस की 4 क्वेश्चन देखने को मिले इसमें। एंड सीलॉक्स के सॉरी सीलॉक्स नहीं थे इसमें, इसलिए और मिसलेनियस थे बाकी। मिसलेनियस के 2 से 3 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। तो ये शिफ्ट 2 का रहा है, ठीक है। अभी शिफ्ट 1 में देखते बात करते हैं शिफ्ट 2 में इंग्लिश की। तो इंग्लिश इसमें भी इजी था, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, ठीक है। आरसी के 8 से 9 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। सेंटेंस एरर वाले जो थे उसमें 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था इसमें भी। एंड वर्ड्स स्वैप थे 4 to 5 क्वेश्चंस। फिलर्स जो कि क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट वो थे 8 क्वेश्चंस, समथिंग 8 या 7 कुछ तो क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन थे इसमें, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन थे इसमें। तो इसमें भी इंग्लिश इजी लेवल पे था, इजियर साइड पे था, ठीक है। रीजनिंग नॉर्मली था, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, ठीक है। एंड कॉन्ट इजी था इसमें, ठीक है। कॉन्ट और इंग्लिश इजी था, और रीजनिंग में थोड़ा ट्रिकी लगा कुछ कुछ बच्चों को, क्योंकि सर्टेन नंबर ऑफ पजल्स थे और बॉक्स बेस बदलती है, ठीक है, और मन बेस थे, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट 3 की। शिफ्ट 3 में इंग्लिश में बात करेंगे तो वर्ड यूसेज वाले 3 क्वेश्चन थे। फिलर्स थे 3 से 4 क्वेश्चन। आरसी था 9 क्वेश्चंस का, ठीक है, एक बड़ा आरसी था। पैराजम्बल था 5 क्वेश्चंस का। एंड सेंटेंस जो एरर थे वो थे 5 क्वेश्चन के, ठीक है। एंड वर्ड स्वैप था, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चंस के थे। तो इंग्लिश ये था, ठीक है। इंग्लिश ऐसा कुछ ये नहीं था, थोड़ा ट्रिकी लगा, बट ठीक था, नॉर्मल था इसमें। अभी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अगेन इसमें जो जैसे फर्स्ट शिफ्ट में था वैसे इसमें फ्लोर, सेकंड शिफ्ट में था जैसे फ्लोर और फ्लैट पजल था, बेस पजल था 5 into 2, ठीक है। दो पजल्स, दो फ्लैट्स थे और 5 फ्लोर्स थे उसमें, ठीक है। एक बॉक्स बेस पजल था, इसमें 9 पर्सन थे, ठीक है। एक कंपैरिजन वाला जैसे फर्स्ट इसमें आया था, ठीक है, जैसे मार्केटिंग वाला था वैसे एक पजल था, 3 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। एंड एक डे बेस पजल था 7 days वाला, जो नॉर्मली अपना देखने को मिलता है वैसा। एंड एक बॉक्स बेस तो हो गया था, एक पैरेलल पजल था, पैरेलल रो वाला, ठीक है, जिसमें 6 पर्सन 6 ईच रहते ना, वो वाला मीन्स 12 पर्सन थे, ठीक है। और बाकी रीजनिंग में भी सील ऑफ देखने को मिले 3 क्वेश्चंस। इसमें एक ज्यादा एक जो देखने को मिला कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उन्होंने डायरेक्शन सेंस नहीं डाला, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग डाला 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड डायरेक्शन सेंस भी डाला था इन्होंने, ठीक है, 3 क्वेश्चंस। और मिसलेनियस के 2 क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। तो ये था रीजनिंग सेक्शन का। अभी बात करते हैं क्वांट में। क्वांट में भी सेम वही था कि इसमें भी एक केसलेट पूछा था 6 मार्क्स का, ठीक है। एंड जो वर्ड प्रॉब्लम थे अर्थमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम वो थे 12 से 13 कुछ क्वेश्चन, ठीक है। एंड डीआई थे। एंड जो अपनी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन रहती है स्पीड मैथ, ठीक है, वो थे 10 से 12 क्वेश्चन। तो ये टोटल था, ठीक है। एंड जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का कॉन्ट था ना थोड़ा ट्रिकी था, तो इसमें 20 अटेम्प्ट हुए, 20 to 22 मोस्टली बच्चों के हुए, ठीक है, मेरे दोस्त के भी। एंड इसके रीजनिंग भी इसमें इजी था थोड़ा, बस ये एक दो पजल छोड़ के, ठीक है। एंड इंग्लिश तो भी नॉर्मली था इसमें, ठीक है। अभी बात करते हैं शिफ्ट 4 की, ठीक है। शिफ्ट 4 में हुआ क्या है कि शिफ्ट 4 में इंग्लिश नॉर्मल आया था, बट मेरे दोस्त ने नहीं दिया था, दोस्त के दोस्त ने दिया था, तो उसने एकदम एग्जैक्ट याद नहीं उसने बताया नहीं। कॉन में उसके 23 अटेम्प्ट हुए, और वो बंदा अच्छा था, ठीक, मतलब अच्छा पढ़ने वाला था, उसने एग्जैक्ट नहीं याद बताया कि क्या क्या आए थे, बट 23 कॉन्ट में अटेम्प्ट किया उसने, ठीक है। तो इजियर साइड पे था, मतलब एकदम हाई मॉडरेट नहीं था, ठीक है, मॉडरेट था, इजियर साइड नहीं बोल सकते थे, मॉडरेट टू हार्ड के बीच में था, ठीक है। देन इसमें एक रीजनिंग में जो पजल आई थी, एक थी जो 10 पर्सन थे इनसाइड आउटसाइड थे, ठीक है, नहीं सॉरी पूरे इनसाइड थे, इसमें इनसाइड थे, ठीक है।
और एक जो थी लेंथी पजल थी जो कि मंथ बेस वाली थी, ठीक है। कुछ 4 and 27 डेट्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना था, जो मंथली वाली, ठीक है। तो ये थोड़ी लेंथी पजल थी, ठीक है, थोड़ी लेंथी पजल थी। एंड रीजनिंग में इसमें इसने किए 28, ठीक है। ये नॉर्मल था, अटेम्प्ट नॉर्मल थे रीजनिंग में, ठीक है। एंड इंग्लिश भी नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। इसमें उसमें बताया नहीं कि क्या क्या आया था, बट नॉर्मल जो था, नॉर्मल जो इंग्लिश में आता है वही था। तो ये था आज के पूरे शिफ्ट्स का एनालिसिस, ठीक है। अभी जो 20 तारीख को जाने वाले हैं, जिनका 20 फेब को पेपर है, उनके लिए क्या टेक अवेज है, ठीक, क्या क्या करके जाना है, ठीक है। तो जैसे कि 17 तारीख को जो पेपर हुआ, उनको आपको माइंड में लेके नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि किन किन शिफ्ट में पेपर इजी आया था, किन शिफ्ट में पेपर हार्ड, कुछ शिफ्ट में पेपर हार्ड आया था, ठीक है। तो उसको याद नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट जो आप जाओगे, ठीक है। अगर आपका पजल स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो डायरेक्ट पजल सॉल्व करना है। अगर मिसले या फिर मिसलेनियस से सॉल्व करना है, तो आप सिलॉक्स, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था LICW की स्ट्रैटेजी के लिए, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, उसमें बताया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक बार 20 तारीख को जिनका पेपर है वो देख लेना, ठीक है। बट 17 तारीख के जो पेपर हुआ, उसका कुछ माइंड में लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है। जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने मॉक्स लगाए, उसकी अकॉर्डिंग जाना, ठीक है। तो जैसे आज के चारों सेट में देखा, इंग्लिश थोड़ा इजियर साइड पे था, ठीक है। कुछ कुछ इसमें था ट्रिकी, बट मोस्टली इजियर साइड पे था, ठीक है, मोस्टली। क्वांट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में केसलेट डाल दिया था, ठीक है। बट तो भी सेकंड शिफ्ट में बच्चों के मोस्टली अटेम्प्ट हो जाता है, और फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में बच्चों के कम अटेम्प्ट हुए, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, उसमें बस 20 to 22 अटेम्प्ट हुए, ठीक है। एंड रीजनिंग था, रीजनिंग नॉर्मली आता था, ठीक है। अगर किसी जैसे आप लोगों ने जो मिसलेनियस सॉल्व किए होंगे पहले, तो उनका जल्दी बन गया होगा, और बस पजल में कुछ कुछ लोग टिके हो गए थे, ठीक है। क्योंकि जैसे फोर शिफ्ट में आया था, लेंदी वाला पजल था एक, जो 4 और 27 डेट्स वाला था, उसमें थोड़ा फंस गए हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं प्री में लेंथ वाइज जाते हैं कि बहुत बड़ा पजल है। बट होता क्या है एक्चुअली, जो पजल छोटा होता है ना, जिसमें बहुत कम कंडीशन होती है, उसमें हमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती है। जो पजल बड़ा दिखता है वो मोस्टली इजी होता है, उनमें ज्यादा कंडीशन दी रहती है, तो जल्दी से बैठ जाता है, ठीक है। तो ये था 25 को जिनका पेपर है, उनको एक ही बात ध्यान रखनी है बीच में, आप अपना जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। 17 तारीख का जो आज का जो पेपर है, उसके बारे में कुछ मत ध्यान में लीजिए कि कौन हार्ड आ रहा है, रीजनिंग इजी आ रहा है, इंग्लिश इजी आ रहा है। आपके शिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। 20 तारीख को 2 शिफ्ट है, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट का भी मैं एट द एंड रिव्यू बताऊंगा आपको कैसे क्या रहा है तो पेपर, ठीक है। और एक्यूरेसी फोकस दीजिए, ठीक है। 100% एक्यूरेसी रखने की ट्राई कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में नहीं रहती, बट जो अब हमारे क्वांटम रीजनिंग है, जो कि हमारे क्वालिफाइंग नेचर के नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपका स्कोर बनेगा क्वांटम रीजनिंग का बनेगा, उसमें आप 100% एक्यूरेसी रखने का ट्राई कीजिए। तो ये थे आज के एनालिसिस का शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। एंड 20 तारीख वालों ने अगर शायद गाइडली पे मॉक आया है, ठीक है, गाइडली पे एंड ऑलिव बोर्ड पे देखा था मैंने, ऑलिव बोर्ड पे मेमोरी बेस्ड मॉक आया है, ठीक है। तो ये आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर आया है ऑलिव बोर्ड पे, शायद गाइडली पे भी आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा जल्दी डाल देते, गाइडली पे आ गया होगा, और ऑलिव बोर्ड पे तो आई ही है। थोड़ा गाइडली पे जाके भी चेक कर लेना, ठीक है, वो थोड़ा शिफ्ट वाइज एक दो पेपर दे देते, तो जाके चेक कर लेना। और बस कल ही देना है आपको, 19 तारीख को आपको कोई मॉक ही देना है, ठीक है। चिल रहना है, और डायरेक्ट 20 तारीख को पेपर को जाना है, ठीक है। अगर आपको देना ही है तो थोड़ा एक सेक्शनल दे दो, और नॉर्मल जो अपनी प्रिपरेशन रही है उस पर फोकस करो। आज आज का कुछ ध्यान में मत रखना, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।